हेलो दोस्तों, हॉन्टिंग हॉरर शो में आपका स्वागत है। और अब डरने का समय है। मुझे एक कहानी सुनाना पसंद है जो मेरे अंग्रेजी शिक्षक ने हमें तब सुनाई थी जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसने कहा कि यह उसके कॉलेज के दिनों के दौरान हुआ था, जब वह एक हॉस्टल में रहती थी और वह एक गर्ल्स कॉलेज था। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि भूत की कहानियां वहां कैसे टिक गई। एक दिन वार्डन और हॉस्टलर्स के साथ भूतों के बारे में खुली बातचीत हुई। सभी ने खुलकर बात की और अपने अनुभवों के बारे में बताया। जब वार्डन की बारी आई तो वार्डन ने उस छात्रावास में घटी वास्तविक कहानी बताई। तो यह उस दिन से 5 साल पहले की बात है जब मेरे शिक्षक कॉलेज में थे। वह 1995 की बात है, जब कोई फोन नहीं था, केवल लैंडलाइन था और लड़कियों का इंटरनेट के माध्यम से बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं था। यही वह समय था जब लड़कियों के मन में बोरियत दूर करने के लिए भूत और उइजा बोर्ड जैसी बातें पनपने लगती थीं। तो एक ही कमरे की 5 लड़कियों के एक समूह को ओइजा बोर्ड खेलने में रुचि थी, जिसके द्वारा वे भूत से बात कर सकते थे। सभी ने सोचा कि यह नकली था। तो एक दिन विद्वान उन्हें लकड़ी से बना एक वास्तविक उइजा बोर्ड दिलाने में कामयाब रहे। एक अच्छी रात में सभी तैयार हो गए। एक मोमबत्ती रखी हुई थी, रोशनी बंद थी, एकदम सन्नाटा था। सभी को नियम पता थे और उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। एक लड़की ने भूत को क्या तुम वहां हो, क्या तुम अच्छे भूत हो या बुरे कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वह यह कहती रही जब तक अचानक मोमबत्ती अपने आप जल नहीं गई। हर कोई भय की गिरफ्त में आ गया। जहां पहले से ही 3 लड़कियां अब गेम न खेलने का विरोध करने लगीं। लेकिन खेल का मुख्य नियम था, किसी को भी खेल अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए सभी डरे हुए स्वर में खेलने लगे। जब लड़की ने पूछा कि भूत अच्छा था या बुरा, तो वह अच्छा निकला। इसलिए उन्होंने भूत का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे, जैसे क्या कल बारिश होगी, हम चाहते हैं कि हमारी गणित की कक्षा रद्द कर दी जाए। क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि वास्तव में ऐसा हुआ। वे कई दिनों और यहां तक कि हफ्तों तक ऐसा करते रहे। अब उन्हें लगा कि भूत ही है। उनके दोस्त और उन्हें इसमें बहुत सहज महसूस हुआ और वे कई काम सौंपते रहे, जब तक वह भूत प्रेत अपनी ओर मुड़ गया, जहां भूत ने लड़कियों से चीजें मांगनी शुरू कर दी। लड़कियों ने भूत को गुलाम बनाकर रखा। अब बदले की बारी है। भूत ने चीजों को गलत बताना शुरू कर दिया। वह लड़कियों को बुरा भला कहने लगा। जैसे जब एक लड़की ने पूछा, क्या मैं जल्द ही शादी करूंगी, तो भूत ने जवाब दिया, तुम्हारी शादी 6 साल में होगी। अब उसकी उम्र 56 साल हो गई है। उसने अभी तक शादी नहीं की है। लड़कियों को लगा कि भूत अब बुरा है और उन्होंने इसे खेलना बंद कर दिया। इसके बाद उनके लिए दुर्भाग्य जैसी चीजें शुरू हो गईं और लगभग 1 महीने तक इसे न खेलने के बाद चीजें बहुत गंभीर हो गईं, जैसे कि उनके कमरे के अंदर कोई है। अचानक दरवाजे बंद हो गए, दीवार के फ्रेम टूट गए। उन्होंने प्रबंधन को सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि ये लड़कियां पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हैं, इसलिए प्रबंधन ने कुछ नहीं किया। तब से कोई भी लड़की शाम 7 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, जो कि इतनी जल्दी थी कि उन्होंने कई हफ्तों तक रात का खाना भी नहीं खाया। आखिरकार चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए एक दिन 5 में से एक लड़की रात के लगभग 11 बजे अपने कमरे से बाहर निकली, क्योंकि कोई सिग्नल नहीं था। वह उनके कमरे के ठीक बाहर बालकनी में आगे आगे चल रही थी। उन्होंने कहा कि अचानक तापमान बहुत ठंडा हो गया और अचानक एक भूरी भूतिया चीज ने लड़की को जोरदार थप्पड़ मारा। आप शायद यकीन न करें, लेकिन लड़की मरकर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर एक विशाल टैटू जैसा हाथ का निशान। तब से चीजों को गंभीरता से लिया गया और सभी ने छात्रावास खाली कर दिया और उस विशेष कमरे को उच्च आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ बंद कर दिया गया। अब 2021 आ गया है। यह घटना लगभग 25 साल पुरानी है। लेकिन वहां मौजूद एक छात्रा से मेरी हालिया बातचीत पर उसने कहा कि कमरा अभी भी बंद है। अब कोई भी इसके पास नहीं जाता है और रात में उन्हें अनुचित फुसफुसाहट सुनाई देती है। उसने यह भी कहा कि 5 लड़कियों का सामान अभी भी कमरे के अंदर है, जिसमें सोने के गहने भी शामिल हैं, और किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, यह थी पहली कहानी। और अब दूसरी कहानी। हम एमपी में रहते हैं, लेकिन मेरे चाचा महाराष्ट्र में रहते हैं। वह एक छोटे शहर में रहते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटे शहरों में बड़े शहरों की तुलना में बहुत अधिक असाधारण गतिविधियां देखी गई हैं। उनके शहर में उनके घर के पास एक घर है जिसे अब भुतहा घर कहा जाता है। शुरुआती दिनों में यहां एक परिवार रहता था, जिसमें माता पिता और उनके बेटे और बेटी दोनों शामिल थे। वे खुशी से रह रहे थे। फिर उनके बच्चे बड़े हुए
उनकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई और उस परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर 2 साल बाद उनके बेटे ने उस लड़की से शादी की जिससे वह प्यार करता था और नई नवेली दुल्हन घर आई। माता पिता को लगा कि उनकी बेटी घर आ गई है और परिवार में उत्साह और खुशी छा गई। कुछ महीने बीते और उनके बेटे की पत्नी गर्भवती हो गई और उस समय उस परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर कोई एक प्यारे से बच्चे का इंतजार कर रहा था जिसकी झंकार से उनके घर का सारा खालीपन भर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गर्भवती महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया और अजन्मे बच्चे के साथ उसकी मृत्यु हो गई। इससे उनके घर को श्राप मिला। अजन्मे बच्चे और दुल्हन की आत्माएं इतनी परेशान हो गईं कि उनकी आवाजें सुनाई देने लगीं। समय के साथ गर्भवती महिलाओं की आवाजें बढ़ती गईं। वह अपने बिस्तर पर बैठती थीं जिस पर वह जीवित थीं। वह कहती थी, बेबी जब तुम जन्म लोगे तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह पूरे दिन अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बात करती रहती थी और हर कोई उनकी आवाजें सुन सकता था। जब महिला की आत्मा को 9 महीने पूरे हो गए तो एक रात वह इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि घर के लोग इतना डर गए। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, जोर जोर से सांस ले रही थी। वह वास्तव में बच्चे को जन्म दे रही थी। उस रात के बाद मां और उसके बच्चे की आवाजें गायब हो गईं और फीकी पड़ गईं। लेकिन इस घटना ने लड़के के पिता की आवाज बंद कर दी। वह बाद में कुछ बोल नहीं सके। इतना ही नहीं, लड़के की मां को इतना गहरा सदमा लगा कि वह अपनी सुध बुध खो बैठी और वह पागल हो गई। फिर वह सड़कों पर घूमने लगी, जोर जोर से गाने गाती थी, घर से बाहर जमीन पर सोती थी। उनके पास एक कुत्ता भी था जो बच्चे के जन्म के दिन ही मर गया। 1 या 2 महीने में लड़के की मां को उनके घर के बाहर मृत पाया गया और इसलिए लड़के और उसके पिता ने घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर से निकलते वक्त सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। कई सालों बाद एक परिवार उस घर में रहने आया, बल्कि जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा उन्हें मां और उसके शिशु की आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्होंने कहा कि वे उसकी चूड़ियों को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। जब वे रात को सोते थे तो उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी और एक रात तो उन्होंने एक गर्भवती महिला को पंखे से लटककर आत्महत्या करते हुए भी देखा, जिससे वे इतने डर गए कि 1 हफ्ते से भी कम समय में उन्होंने घर छोड़ दिया। चूंकि आज उस घर में कभी कोई नहीं रहा, लोग कहते हैं कि वे मां को अपने बच्चे के लिए गाते हुए सुन सकते हैं और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और हर अमावस्या की रात सभी लाइटें जलती रहती हैं, तब भी जब बिजली की आपूर्ति नहीं होती है उस घर के लिए।